हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट कोट्स। इसकी एक वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, जिसको देखनी है वो लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी वो। डेली यूज में जो हम शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से माफी किस तरीके से मांगते हैं, थैंक्स किस प्रकार कहते हैं हम, वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया है। सब चीजों का मतलब अब मैंने आपको बताया है। तो ये कुछ और हमारे कोट्स रह गए थे, उनको हम इस वाली वीडियो में कवर करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेस के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए सीखना। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज के क्या है हमारा टॉपिक? इंपॉर्टेंट कोट्स या ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती है? शुभकामनाएं। ठीक है, शुभकामनाएं या फिर नमस्ते हम कितने प्रकार से कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहली हमारी ग्रीटिंग या फिर कोट है, विश यू अ हैप्पी जर्नी। क्या है? विश यू अ हैप्पी जर्नी। जर्नी क्या होती है? कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम इस शब्द को? ऐसे, जर्नी होती है यात्रा। आप किसी जगह जाने के लिए निकल रहे हैं, आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो वो जो यात्रा होती है ना, उसको हम जर्नी बोलते हैं। ठीक है, या फिर विश यू अ सेफ जर्नी। हैप्पी क्या होती है? खुशहाल। ठीक है, और सेफ, सेफ क्या होता है? सुरक्षित। ठीक है, तो इन दोनों कोट का क्या मतलब होता है? विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा खुशहाल हो या फिर सुखद हो, मतलब आप आराम से जाएं। ठीक है, और दूसरी हमारी कोट क्या है? विश यू अ सेफ जर्नी। इसका क्या मतलब हुआ? आपकी यात्रा सुरक्षित हो। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो दोनों कोट है, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यात्रा जैसे दोनों शब्द कोट्स में दिया गया है, तो यात्रा कर रहा हो कोई इंसान, कोई हमारा दोस्त, कोई हमारा अपना रिश्तेदार, कोई भी हो, तो उसको हम यात्रा पर निकलने से पहले कुछ अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कहते हैं ना, टाटा बाय बाय। एक तो वो तो नॉर्मल हो गया, उसके अलावा हमें उन्हें क्या कहना चाहिए? विश यू ए हैप्पी जर्नी, कि आपकी यात्रा खुशहाल हो या फिर सुखद हो, मतलब आरामदायक हो। और एक और कोट हम कह सकते हैं, विश यू अ सेफ जर्नी, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं? इसमें हम अपनी चिंता दिखा रहे हैं कि सामने वाले की सुरक्षित जर्नी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान हो, अपनी यात्रा पर निकल रहा हो, कहीं के लिए भी जाने के लिए निकला हो, आप इन दोनों कोटों में से कुछ भी आप उनको बोल सकते हो। उनको ये सुन के आपके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके पापा ही कहीं जा रहे हैं किसी काम से, जो एक दो दिन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे, या कोई भी आपका रिलेटिव जा रहा है, आप भी उसको बोल सकते हो विश यू अ सेफ जर्नी। तो उनको भी खुशी होगी ये जान के कि आप उनकी जो जर्नी है उसके लिए आप उनको शुभकामनाएं दे रहे हो। ठीक है ना? तो अगला हमारा कोट है, हैव अ नाइस डे। ठीक है, हैव अ नाइस डे का मतलब होता है आपका दिन अच्छा हो। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे किसको हम बोलते हैं? किसी को भी हम बोल सकते हैं, जिनसे हमें हमने किसी से कुछ बात करी है, उसके बाद हम बात करके निकल रहे हैं, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो आप उनको निकलते टाइम बाय बाय और हैव अ नाइस डे बोल सकते हो। इसका मतलब कि आपने अभी तक जो बात की वो तो ठीक है, अब जो आपका वक्त है, आपका जो दिन बचा हुआ है, वो अच्छा जाए। ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो या फिर शुभ हो। ठीक है, या फिर कोई किसी अच्छे काम के लिए निकल रहा हो ना, तब भी आप इसको बोल सकते हो कि हैव अ नाइस डे, आपका जो दिन है वो अच्छा रहे। दूसरा हमारा कोट है, गुड मॉर्निंग। ये तो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये हम कब बोलते हैं? सुबह बोलते हैं हम। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में? सुबह की नमस्ते। क्या कहते हैं? सुबह की नमस्ते। किसी को भी हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अपने बड़ों को बोलते हैं, अपने टीचर को बोलते हैं, अपने सर को बोलते हैं हम ऑफिस में, तो हम उनको क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। सुबह की नमस्ते करते हैं हम, शाम की नमस्ते अलग होती है, दोपहर की नमस्ते अलग होती है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा कोट है, गुड आफ्टरनून।
आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर। ठीक है, जो सूरज बिल्कुल सर पे चढ़ जाता है ना, दोपहर का टाइम होता है, उसको कहते हैं हम आफ्टरनून। तो ये गुड आफ्टरनून का क्या मतलब होता है? दोपहर की नमस्ते। ठीक है, और दोपहर की जो नमस्ते है या गुड आफ्टरनून कितने बजे तक बोला जाता है बताइए, या कितने बजे से शुरू होता है बोलना? हम जब सुबह जाते हैं अपने ऑफिस में तो 12 बजते हैं जब, तो 12 बजे से पहले हमारी मॉर्निंग होती है। ठीक है, और 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे से पहले, मतलब 12 से 5 पीएम, ये होती है हमारी आफ्टरनून, दोपहर। ठीक है, अगर 12 नहीं बजे हैं दिन के तो आप गुड मॉर्निंग बोलिए, और अगर 12 बज चुके हैं, 1 बज गया है, 12 बज के 1 भी मिनट है, तो आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं? 12 से 5 के बाद, 5 के बाद हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उनको गुड इवनिंग। इवनिंग क्या होती है? शाम। जब दिन ढलना शुरू हो जाता है, रात की शुरुआत होती है, उसको हम इवनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी वाली नमस्ते है? शाम की नमस्ते। ठीक है, शाम को जो, जैसे आप लोग 5 बजे फ्री हो गए हो अपने किसी भी काम से, आप अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, आप बाय बाय भी बोल सकते हैं और गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो अगली कोट है हमारी गुड नाइट। ये भी मोस्ट कॉमन है। नाइट क्या होती है? रात। तो गुड नाइट किसको कहते हैं हम? रात की नमस्ते। और कब कहते हैं हम गुड नाइट? जब हम सोने वाले होते हैं, तो या फिर सोने से पहले। ठीक है, सोने से पहले हम क्या बोलते हैं एक दूसरे को? गुड नाइट। मम्मी को, पापा को, अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहन को, किसी को भी हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। अगली हमारी कोट है, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ड्रीम्स क्या होते हैं? सपने। ठीक है, ध्यान रखना, ड्रीम्स का मतलब लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, लक्ष्य का मतलब होता है गोल, और ड्रीम्स सिर्फ और सिर्फ सपने होते हैं। कहीं आप इसको लक्ष्य समझ लो, ये लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मे ऑल, ऑल मतलब सभी, योर तुम्हारे, ड्रीम्स सपने, कम ट्रू सच हो। ठीक है, तो हिंदी क्या बनी इसकी? आपके सभी सपने सच हो। अब ये कौन से वाले सपने हैं? ये रात वाले सपने नहीं होते हैं, जो हम रात में सो जाते हैं उसके बाद जो हमें ड्रीम आता है, ये वो सपना नहीं होता है। ये उस सपने की बात हो रही होती है कि हमने कुछ काम करने के लिए सोचा होता है, कुछ अच्छा जो हमें शुरू करना है, तो वो भी हमारा एक ड्रीम ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको विश करते हैं दूसरे को, तब हम कहते हैं मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, कि आपने जो भी अपने चीज को लेकर सपना देखा है, सोचा है, वो सच हो जाए। ठीक है, तो ये वाली कोट आप किसके लिए बोल सकते हैं बताइए? आप ये उसके लिए बोल सकते हैं जो नया कुछ काम करने जा रहा हो, या नया काम करने के बारे में उसने सोचा हो, या वो शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे? मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है ना? कोई कह रहा है कि मुझे अपनी ये जॉब के लिए मैं जा रहा हूं, मुझे ये जॉब चाहिए, इसका इंटरव्यू है, तो आप उसको ऑल द बेस्ट भी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सभी सपने सच हों। ठीक है ना? आप उसको एक तरीके से उसका जो गुड लक है वो विश कर रहे हो, आप उसकी शुभकामना दे रहे हो उसे। ठीक है, अगली हमारी कोट है, गेट वेल सून। ठीक है, गेट वेल सून। गेट वेल सून का मतलब होता है आप जल्दी स्वस्थ होए। ठीक है, अब ये किसे कहेंगे हम? गेट वेल सून, आप जल्दी स्वस्थ हो, इसका मतलब जो बंदा अस्वस्थ है, जो बीमार चल रहा है, ये कोट उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जैसे आपका कोई दोस्त बीमार है, आप उसको देखने गए और निकल रहे हैं आप उसको देखकर वहां से, तो उसको क्या बोल के जाएंगे? गेट वेल सून, कि आप जल्दी या फिर शीघ्रता से आप लोग ठीक हो जाएं। ठीक है ना? तो ये कोट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? जो कोई बंदा अस्वस्थ हो, बीमार हो, उसको विश किया जाता है, उसको कौन सी शुभकामनाएं दी जाती है? ऑल द बेस्ट नहीं बोला जाएगा उनको,
ठीक है ना। या उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ये सब नहीं बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा गेट वेल सून। आप जल्दी स्वस्थ हो। एक स्वस्थ इंसान जो होता है ना, उसके लिए सभी चीजें ही उसको अच्छी लगती है, लेकिन जो बीमार इंसान होता है ना, उसकी रात हो, दोपहर हो या शाम हो, सब उसको खराब ही लगता है, क्योंकि उसकी तबीयत ही खराब है। तो उसको ये सब ना विश करते हुए आपको गेट वेल सून बोलना चाहिए। आया आपको समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। गुड लक। गुड लक का क्या मतलब होता है? आपको कामयाबी मिले। ठीक है। अब आप किसकी कामयाबी की, आप किसको मतलब कामयाबी के लिए विश करेंगे? अगर किसी बंदे ने कुछ काम करने की शुरुआत की, जैसे मैंने आपको बोला था, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सभी सपने सच हो, आपको कामयाबी मिले, इन दोनों बातों का सेम मतलब है। उसके फ्यूचर में होने वाले काम के लिए आप उसको प्रेज कर रहे हो कि आपको कामयाबी मिले, आपके सभी सपने सच हो, तो आप ये उसके फ्यूचर की चिंता कर रहे हो। ठीक है, आप दिखा रहे हो कि आपको उसके फ्यूचर की चिंता है, आप उसके फ्यूचर के लिए उसको शुभकामनाएं दे रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे उसको? गुड लक। या फिर अगर कोई बंदा कोई काम करने की शुरुआत करने जा रहा हो, कोई पेपर देने जा रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है, किसी का इंटरव्यू है, ठीक है ना, किसी को और कोई अपना काम है पर्सनल, तो आप उसको गुड लक भी बोल सकते हो और मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ये दोनों में से आप उसे कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों का ही सेम मतलब निकलेगा। अगली हमारी कोट है हैव अ स्वीट ड्रीम। अब ये ड्रीम क्या होता है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सपना। स्वीट मतलब अच्छा या मीठा। ठीक है, तो हैव अ स्वीट ड्रीम का मतलब होता है आप एक अच्छा सपना देखें। अब सपना इंसान कब देखता है? अब ये वाला जो सपना था ना, ये सपना था कोई काम करना, किसी काम करने के बारे में सोचना। और ये वाला कौन सा सपना है? ये वाला सपना है जो सोने के बाद हमें सपना आता है। ठीक है, तो हैव अ स्वीट ड्रीम, आप एक अच्छा सपना देखें। हम किस टाइम बोलेंगे? गुड नाइट बोलने के बाद बोलेंगे। ठीक है, रात को हम बोलते हैं स्वीट ड्रीम या हैव अ स्वीट ड्रीम, मतलब आपको अच्छा सपना आए, आप एक बहुत अच्छा मीठा सपना देखें। क्यों हम ऐसा बोलेंगे? ताकि हम उसको ये दिखाएं कि हम उसकी इस चीज की परवाह कर रहे हैं कि उससे कोई गलत सपना ना आए और वो सपने में ना डरे। ठीक है ना, ये भी एक तरीके की नमस्ते ही हो गई हमारी, गुड नाइट वाली। तो हम क्या बोलेंगे आपस में? हैव अ स्वीट ड्रीम। पेरेंट्स भी आपस में बोल सकते हैं, बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं। बहुत अच्छी कोट होती है ये। ठीक है ना, इसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर। लेकिन इसको सुबह नहीं बोलना है, सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले बोलना है। ठीक है, ये एक तरीके से गुड नाइट के बाद बोला जाने वाला सेंटेंस है, पहले मत बोल देना आप लोग इसे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, गुड लक मैंने बता दिया है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर भी लिख देती हूँ, आपको कामयाबी मिले। ठीक है, मतलब आप उस बंदे का, आप उसको क्या विश कर रहे हो कि वो जो भी काम करने के लिए निकल रहा है, चाहे वो पेपर देना हो, कोई भी काम हो, इंटरव्यू देना हो, नौकरी के लिए कोई कुछ भी हो, आप उसके भविष्य की कामना कर रहे हो कि आपको इस चीज में कामयाबी मिले। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, ये हमारी नेक्स्ट कोट है। बेस्ट ऑफ लक का क्या मतलब होता है? आपका भाग्य आपके साथ रहे। अब ये क्या है? बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग्य आपके साथ रहे। ये हम कब बोल रहे हैं? जब हमें उम्मीद है कि वो बंदा काम में पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि कुछ भी नहीं पता, पर भाग्य आपका साथ दे। आई बात आपको समझ में? बेस्ट ऑफ लक कब कहेंगे? जब आपको ये लगे कि आप इस बारे में, चलिए सोचिए ही मत कि वो फेल होगा या पास होगा, बस उसको बोल दीजिए गुड लक या फिर बेस्ट ऑफ लक। आपको कामयाबी भी मिले और आपका जो भाग्य है वो भी आपका साथ दे। कभी कभी इंसान कहता है ना,
मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको लगता है कि उसकी किस्मत ने, उसके भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? बेस्ट ऑफ लक, मतलब आपका भाग्य आपके साथ रहे। गुड लक भी आप बोल सकते हो और बेस्ट ऑफ लक भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अगली कोट है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये वाला प्राउड होता है ना, प्राउड का मतलब घमंड भी होता है और गर्व भी होता है। लेकिन इस वाली कोट में प्राउड का मतलब गर्व है। क्या है? गर्व। तो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे आप पर या फिर तुम पर गर्व है। मुझे तुम पर गर्व है। अब आप ये कब किस टाइम बोलेंगे? कि सामने वाले ने कोई बहुत अच्छा काम किया है जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकला है, या फिर आपके किसी दोस्त ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी है और वो फर्स्ट आ गया है, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, या बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हो गया है, और आपको ये महसूस अच्छा लग रहा है कि वो आपका दोस्त है, फर्स्ट आने वाला बच्चा क्लास का वो आपका दोस्त है, तो आपको उस पर गर्व ही तो होगा। हर कोई कहेगा ना कि देखो वो जो फर्स्ट आया है ना बच्चा, वो इसका दोस्त है। तो आपको गर्व ही तो हो रहा है, आपकी भी तो इज्जत बढ़ रही है उसमें। या फिर आपने कुछ बहुत अच्छी चीज करी है जिसका आपको पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई है, तो उससे क्या हो रहा है? आपके पेरेंट्स का नाम रोशन हो रहा है। तो उससे आपके पापा को, आपके मम्मी को, आपके पेरेंट को, या फिर आपके जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप पे गर्व होगा। तो वो आपको क्या बोलेंगे? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर या तुम पर बहुत गर्व है। ठीक है। आप भी ये किसी चीज को बोल सकते हो। आप किसको बोल सकते हो? कि आपके किसी दोस्त ने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, आप उसको बोल सकते हो। या आपके किसी छोटे भाई ने बहुत अच्छा काम किया है जिसका रिजल्ट, याद रखना, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो, वो काम पूरा हो गया है, उसका रिजल्ट भी आ गया है, तब आप बोलेंगे आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है ना। काम करने से पहले आप क्या बोलेंगे? बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, या फिर गुड लक। और जब काम पूरा हो गया है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है, तब आप बोलेंगे आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पे बहुत गर्व है क्योंकि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है ना। आया आपको समझ में? क्या कहेंगे? मुझे आप पर बहुत गर्व है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। किसी की वाइफ ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो हस्बैंड भी अपनी बीवी को बोल सकता है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उसने कुछ बहुत अच्छा खाना बनाया जो उसके दोस्तों को बहुत अच्छा लगा, उससे उस आदमी की तो इज्जत बढ़ी ना, कि तुम्हारी बीवी ने ऐसा बनाया है। बीवी की तो बड़ी बड़ी, साथ में उसके हस्बैंड की भी बढ़ गई। तो जैसे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो बच्चों की जो वो होती है ना तारीफ, उस तारीफ के साथ साथ पेरेंट को भी शाबाशी मिलती है कि आपके बच्चे ने अच्छा काम किया है। ठीक है ना। तो ये जो चीज होती है ना, किसी एक के लिए नहीं होती है, दोनों के लिए ही सही रहती है। हस्बैंड वाइफ हो, बच्चा या फिर उसके पेरेंट हो, कोई भी हो, एक दूसरे को गर्व तभी होता है जब कोई अच्छा काम किया हो और उसका कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट निकला हो। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको बहुत डीपली आपको समझा दिया। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई इसमें कंफ्यूजन होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर क्या होता है? सौभाग्य। और मीट, मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। ठीक है। तो इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इसका क्या हिंदी बनी? आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आप ये किसको कहोगे बताइए? कोई बंदा दूर से आपसे मिलने आया है किसी काम के लिए, ठीक है, या फिर आप गए हो किसी से मिलने के लिए, तो दोनों एक दूसरे को आप लोग क्या कहोगे? इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, कि आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। इससे क्या होगा? सामने वाले को अच्छा लगेगा, उसको ये चीज नहीं लगेगी कि इतना दूर से बंदा आया है और देखो कैसे बोल रहा है, ये चीज वो नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा कि देखो कितना पोलाइट बंदा है, इतनी दूर से आया परेशानी झेलता हुआ भी, लेकिन फिर भी मुझे कह रहा है कि आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आप इनडायरेक्टली उस सामने वाले इंसान की तारीफ कर रहे हो कि आप अच्छे इंसान हो और आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। कोई कभी कहता है कि आप बुरे हो और आपको मिलके मेरा दिमाग खराब हो गया, या फिर आप बहुत बुरे हो और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा? कोई कहेगा इस चीज को? नहीं कहेगा।
तो आप किसी से मिल रहे हो और आपको बहुत अच्छा लगे, तब आपको ये चीज बोलनी चाहिए, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, कि आपसे मिलना एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए, यह मेरा सौभाग्य है। ठीक है ना? आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान को मिलने के लिए धन्यवाद दे रहे हो और उस इंसान की इज्जत को और ज्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है ना? क्यों? अब वो आपका सौभाग्य क्यों है? क्योंकि वो इंसान अच्छा है, तभी तो आपको सौभाग्य मिला ना उससे मिलने का। ठीक है दोस्तों? तो इसको आप कब बोलेंगे? जब आप किसी से मिल रहे हो, तब आप उसको बोलेंगे कि आपको मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य था। ठीक है ना? अगला क्या है हमारा कोट? नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। अब इन दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी तो नहीं है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, आप ये उसको क्यों दर्शा रहे हो? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने बहुत अच्छी रही है, उसने आपके सामने बर्ताव बहुत अच्छा किया है, तो आपको उससे मिलके खुशी ही तो होगी। आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपको अच्छे से ट्रीट ना करे, आपके साथ बदतमीजी करे, तो क्या आप उसको ये कहोगे कि आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है या फिर आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई? नहीं बोलोगे। आप ये कब बोलोगे? जब कोई सामने वाला बहुत अच्छा इंसान आपको टकराए, उसकी कोई बात अच्छी लगे, या फिर जो भी आप जिस काम के लिए उससे मिले हो वो अच्छे से पूरा हो, तब आप उसको क्या बोलेंगे? आपसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है ना? तो इससे सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इससे मिलने आया हूं और इसको मुझसे मिलके खुशी हुई है, तो वो आपकी इज्जत बढ़ा रहा है, आप उसकी इज्जत बढ़ा रहे हो। ठीक है दोस्तों? तो आप क्या बोल सकते हो? इट्स अ प्लेजर टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। अगर ये बड़ा लग रहा है तो आप ये छोटा बोल दो, बात एक ही है, दोनों का शब्दों का मतलब सेम ही निकलेगा। अगला क्या कोट है हमारा? गुड बाय। गुड बाय क्या होता है? अलविदा। ठीक है? अब अलविदा क्या होता है? अलविदा किसको बोला जाता है? जिससे हम फ्यूचर में हमें लग रहा है कि हम इससे अब कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना? उसको हम गुड बाय बोलते हैं, कि हमेशा के लिए बाय। आया आपको समझ में? जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप सिर्फ टाटा या बाय बाय बोल के निकलते हो, उस टाइम आप गुड बाय नहीं बोलते, क्योंकि आप आने वाले हो, दोबारा मिलने वाले हो। लेकिन कोई दोस्त बहुत दूर जा रहा है अपने किसी काम की वजह से, अपना घर बार बेचकर यहां से, इस शहर से, और आपको लग रहा है कि आप उससे दोबारा नहीं मिल पाओगे, तब आपको सिर्फ उसको गुड बाय बाय नहीं बोलना चाहिए, गुड बाय बोलना चाहिए। ठीक है? हो सकता है वो फ्यूचर में आपको मिल जाए, वो एक संयोग होगा, कोइंसिडेंस होगा, लेकिन आपको उस टाइम उसको बाय नहीं गुड बाय बोलना चाहिए। ठीक है दोस्तों? अगला है हमारा कोट, सी यू अगेन। ठीक है? सी का मतलब होता है देखना, यू मतलब तुम्हें, अगेन मतलब दोबारा। क्या होता है अगेन? दोबारा। तो इसका क्या हिंदी मीनिंग होता है? आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है? आपसे दोबारा मुलाकात होगी, ये आप किसको कहोगे? ये आप उसको बोलोगे जिसकी आपको उम्मीद है कि ये मुझे दोबारा, मुझे इससे मिलना पड़ेगा, मुझे कुछ काम भी पड़ सकता है इससे। उसको आप गुड बाय नहीं बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे? सी यू अगेन, फिर दोबारा मुलाकात होगी। ये एक तरीके से बाय बाय कहने का भी एक तरीका है। ठीक है ना? कि सी यू अगेन, आज के लिए बस इतना ही, अब इस मैटर पर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कोई भी बात है जो अधूरी रह गई है या पूरी भी हो गई है, बट आपको लग रहा है कि अब ये इस पे दोबारा चर्चा करने की आपको जरूरत है, तो आप इसी का इस्तेमाल करेंगे कि सी यू अगेन। ठीक है ना? आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगली कोट है हमारी, इट्स गुड टू सी यू अगेन। ठीक है? इट्स गुड टू सी यू अगेन, इसका क्या मतलब होता है? आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई, इट्स गुड, इट्स गुड टू सी यू अगेन।
अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई, ये आप किसको बोलोगे? जिससे आप एक बार मिल चुके हो और दोबारा मिल रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सामने वाले को ये लगेगा कि मेरा आना, इससे मिलना वेस्ट नहीं हुआ, इसको मुझे देख के खुशी हुई है, ठीक है ना। तो वो उतने, अगर वो सामने वाला खुश है आपके बर्ताव से, तो वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा। तो आप उसको शुरू में ही बोल दो, इट्स गुड टू सी यू अगेन, आपसे दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। कितनी अच्छी कोट रहेगी ये, उसको भी बड़ी खुशी होगी अपनी बात को कंटिन्यू करने में, अपनी बात की शुरुआत करने में उसको कितनी खुशी होगी आपसे, जब आप शुरू में ही कह दोगे कि आपको देख के मुझे बहुत खुशी हुई दोबारा। समझ रहे हैं ना आप किसको बोलेंगे इसको, जब आप किसी इंसान से दोबारा मिल रहे हो, आप अपने रिलेटिव को भी दोबारा मिल रहे हो, तब भी आप ये बोल सकते हो। आप अपने टीचर को या किसी को भी फर्स्ट टाइम ना होके सेकंड टाइम मिल रहे हो, थर्ड टाइम मिल रहे हो, या कितनी बार भी मिलो, बस पहली मुलाकात नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरी मुलाकात है, तीसरी मुलाकात है, तब आप उसको ये बोलोगे, इट्स गुड टू सी यू अगेन, ठीक है। अगली कोट है हमारी, मे गॉड गिव यू हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ क्या होता है? स्वास्थ्य है। और वेल्थ क्या होता है? धन या फिर समृद्धि। धन या समृद्धि क्या होती है? कि आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक सुख सुविधा आपके पास है, किसी भी चीज की आपको लैक या फिर अभाव नहीं है, उसको हम समृद्धि बोलते हैं। कि हर एक चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो आप समृद्ध हैं, हर एक चीज से परिपूर्ण हैं, उसको बोलते हैं हम वेल्थ, ठीक है। तो मे गॉड गिव यू हेल्थ एंड वेल्थ, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? भगवान आपको स्वास्थ्य और समृद्धि दे, ठीक है। भगवान आपको स्वास्थ्य और समृद्धि दे। ये कोट किसके लिए इस्तेमाल करेंगे आप? ये वाली कोट किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप क्या कह रहे हो सामने वाले को कि भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और आपको समृद्धि दे, किसी को भी बोल सकते हो आप ये। अपने दोस्त को, अपने टीचर को, अपने किसी और रिलेटिव को, किसी को भी आप ये चीज बोल सकते हो। इस कोट में आप क्या उसको दर्शा रहे हो कि आप भगवान से उसके स्वास्थ्य और उसकी समृद्धि, जो उसके पास कोई गरीबी किसी भी चीज की ना हो, आप ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हो उनके लिए, ठीक है ना। तो ये वाली कोट किसी भी इंसान के लिए बोली जा सकती है, कोई इसमें बाउंडेशन या सीमा नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक बार सारी कोट्स को हम दोबारा दोहराते हैं। पहली कोट थी हमारी, विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा खुशहाल हो या सुखद हो, ठीक है। विश यू और सेफ जर्नी, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। ये दोनों कोट किसको बोली जाएगी? जो कोई बंदा यात्रा के लिए, कहीं जाने के लिए निकल रहा हो, ठीक है, उसको आप ये बोलोगे। इससे आप क्या दर्शा रहे हो कि आप उनकी जो यात्रा है, उनकी जो जर्नी है, उसकी सुखद कामना कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो उनको कि आपकी जो यात्रा है वो अच्छी रहे, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, ये आप किसी को भी बोल सकते हो। वैसे हैव अ नाइस डे जो कोट होती है ना, वो कब बोली जाती है? जब आप किसी से मिलकर निकल रहे हो, आप उससे मिलकर, आपकी बातचीत हो गई, आप जा रहे हो, तब उसको बोला जाता है कि आपका दिन अच्छा रहे। आप शुरू में कैसे बोल दोगे? जब कोई आपसे मिलने आया है, आप शुरू में तो उसको बोल ही नहीं सकते हो हैव अ नाइस डे, क्योंकि उस टाइम तो आप उससे बात करोगे। तो ये किसके लिए बोला जाता है? कि जब हमारी किसी से अच्छी बात हो गई हो और हम वहां से निकल रहे हो, तो आप उसको बाय बोलेंगे और क्या बोलेंगे? हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो कुछ सबको ही पता है, सुबह की नमस्ते होती है, सुबह की पहली ग्रीटिंग होती है ये। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून क्या होती है? दोपहर की नमस्ते। और ये कब से कब तक होती है? जब 12 बजे होते हैं दिन के, जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है ना, 12 बजते हैं घड़ी में, तब से लेके 5 बजे तक शाम की क्या चलता है? गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। उस टाइम हमें गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए, गुड इवनिंग नहीं बोलना चाहिए और गुड नाइट नहीं बोलना चाहिए। 12 से, दोपहर के 12 से शाम के 5 बजे तक, ठीक है दोस्तों। अगली हमारी कोट है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कब बोलते हैं हम? 5 बजे के बाद, ठीक है।
5 बजे के बाद जब शाम हो जाती है तब आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना शुरू करते हो। और गुड नाइट कब बोलते हो? सोने से पहले। सोने से ही पहले गुड नाइट बोला जाएगा। ये नहीं है कि आपने खाना खा लिया है, अभी आपके बर्तन वर्तन रखे, आप गुड नाइट बोल के और अपने बर्तन धोने चले गए। ठीक है ना? गुड नाइट तब बोला जाएगा जब आप बिल्कुल सोने के लिए तैयार हो, गुड नाइट बोलोगे और सो जाओगे सीधा। ठीक है? अगली कोट है हमारी, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके सभी सपने सच हो। ये आप कब बोलोगे? जब कोई बंदा किसी काम के लिए निकल रहा हो या उसने आपसे कुछ बताया हो कि मैंने अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए ऐसा कुछ सोचा है ये सब करने का, तो आप उसको क्या विश कर रहे हो कि मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके जो सपने हैं, आपने जो भी सोचा है, जो भी अपने सपना देखा है अपने भविष्य को लेकर, वो पूरा हो। ठीक है ना? गेट वेल सून। आप जल्दी स्वस्थ होएं। ये आप किसको कहोगे? जो कोई बंदा अस्वस्थ है, बीमार है, उससे आप मिलने गए हो तो आपको उससे निकलते टाइम क्या बोलना चाहिए? गेट वेल सून, कि आप जल्दी स्वस्थ हो या भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे। ठीक है ना? किसी अच्छे खासे इंसान के लिए हम गेट वेल सून नहीं इस्तेमाल करते हैं। सून का मतलब होता है जल्दी। ठीक है ना? गेट वेल सून, आप जल्दी स्वस्थ हो। गुड लक। गुड लक का मतलब क्या होता है? आपको कामयाबी मिले। कोई पेपर देने जा रहा है, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, आप उसको उस टाइम गुड लक बोलिए कि आपको कामयाबी मिले। ठीक है ना? अगला है हमारा कोट, हैव अ स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम का मतलब क्या होता है? अच्छे सपने, मीठे सपने। तो क्या इसका मतलब बना आपका? आप एक अच्छा सपना देखें। ये कब बोलेंगे आप? जब आप सोने वाले हो या दूसरा बंदा सोने वाला हो, तब आप उसको बोलेंगे गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। ठीक है ना? मतलब रात वाली नमस्ते भी हो गई और आपने उसको विश भी कर दिया, उसको शुभकामनाएं भी दे दी कि वो एक अच्छा सपना देखे, बुरा नहीं देखे। ठीक है ना? ये बहुत ही ज्यादा हमें डेली यूज के लिए है ये दोस्तों। ये कोई एडवांस इंग्लिश नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है जहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये गुड लक रिपीट हो गया था, ये मैंने बता दिया था कि आपको कामयाबी मिले। और बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक किसको कहेंगे आप? आपका भाग्य आपके साथ रहे। और बेस्ट ऑफ लक और गुड लक दोनों का सेम ही मतलब है। ठीक है? आप इसको, लेकिन बेस्ट ऑफ लक किसके लिए कहा जाता है? जब आपको लग रहा है कि सामने वाले को निराशा भी भोगनी पड़ सकती है अपने भाग्य को लेकर, क्योंकि वो बंदा ये है कि मैंने 50-50 अपने उसकी तैयारी करी है और पता नहीं मेरा कैसा जाएगा एग्जाम, कैसा नहीं जाएगा। तब आप उसको बेस्ट ऑफ लक बोलिए, क्योंकि वहां पर क्या उम्मीद है कि वो 50% पास भी हो सकता है और वो 50% फेल भी हो सकता है। तब आप उसको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक, मतलब आपका भाग्य आपके साथ रहे। ठीक है ना? अगली कोट है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर या फिर तुम पर गर्व है। ये आप किसको बोलेंगे? जो आपका कोई नजदीक का है, आपके पेरेंट है या आप पेरेंट है बच्चों के, और आपके बच्चों ने कुछ अच्छा काम किया है जिससे आपका भी नाम रोशन हुआ है। बच्चे का तो होता ही है, पेरेंट का भी होता ही है। ठीक है ना? तो अगर किसी एक इंसान ने कुछ अच्छा काम किया होता है ना, तो उससे संबंध रखने वाले जो दूसरे इंसान होते हैं ना, उनकी भी इज्जत बढ़ जाती है। अगर आपके भाई ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी बहन की भी इज्जत बढ़ेगी कि देखो ये है वो लड़की जिसके भाई ने वो अच्छा काम किया है। ठीक है ना? तो आप ये किसको बोलेंगे? जिसने कुछ बहुत अच्छा काम किया और वो आपसे संबंधित है, उसका कोई ना कोई रिलेशन, चाहे दोस्ती का ही क्यों ना हो लेकिन रिलेशन है, उसको आप बोलोगे कि मुझे आप पे गर्व है। किसी अनजान इंसान को नहीं बोले जाती है ये कोट। जिसको आप जानते ही नहीं हो उसकी किसी भी हरकत से आपको क्या फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी करे। लेकिन जो लोग आपसे संबंधित हैं, फिर उन्होंने कुछ अच्छी चीज करी है, तब आप उसको बोलोगे जिसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है? नतीजा जिसका बहुत अच्छा आया है, तब आप बोलोगे आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर बहुत गर्व है। ठीक है दोस्तों? अगली कोट है हमारी, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। ये आप किसको बोलोगे? आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। ये आप किसको बोलोगे? जो आपसे कोई मिलने आया हो या आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई मीटिंग है आपकी या कुछ भी है जिससे दो लोग आपस में मिल रहे हैं। ठीक है ना? तब आप क्या बोलोगे? आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। आप उसको ये चीज बता रहे हो इसमें कि आप उससे मिलके बहुत खुश हो और गर्व महसूस कर रहे हो कि हाँ इनसे मिला हूं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, मेरा काम बन जाएगा। तो आप उसको ये बोलोगे कि मुझे आपसे मिलके आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है। ठीक है ना? नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई।
ये दोनों बिल्कुल सेम काम करेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आप ये भी बोल सकते हो आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है, तभी तो आपको खुशी होगी, तभी तो आप खुश होगे उससे मिलके। ठीक है ना? तो आप उसको ये लाइन अगर बड़ी लगे तो आप बोल दो नाइस टू मीट यू। बस सीधी सी बात, 4 अक्षर की बात हो गई, बड़ा सा मैटर, बड़ा सा इसमें आपने उसको ये बोल दिया कि आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। वो भी बंदा खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ठीक है ना? गुड बाय। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। अब अलविदा आप किसको बोलोगे? जिसके साथ आपको ये उम्मीद हो कि वो दोबारा फ्यूचर में बंदा आपको टकराने वाला नहीं है। वो टकरा जाता है अगर फ्यूचर में तो वो अलग बात है, पर आपको ये उम्मीद है कि आप दोबारा आपसे से नहीं मिल सकते हो, तो आप उसको गुड बाय बोलोगे, बाय नहीं बोलोगे। ठीक है ना? सी यू अगेन। सी यू अगेन का मतलब होता है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब आप ये किस किस को बोल सकते हो? आप किसी से मिलने गए हो और आपने आपकी बात या तो अधूरी रह गई है या पूरी भी हो गई है, वो भी मैटर नहीं करता। अगर आपकी बात पूरी हो या फिर अधूरी हो, लेकिन आप उससे क्या कहोगे? दोबारा मुलाकात होगी। इसका मतलब आप उसको क्या दर्शाना चाह रहे हो कि आज की जो बात है इसको हम कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं दोबारा, ये आज की बात अभी पूरी नहीं है। ठीक है ना? तो आप उसको क्या बोलोगे? सी यू अगेन। या फिर इसको एक तरीके से बाय बाय का भी एक तरीका है ये। आप कोई बंदा कुछ बात कर रहा है, आप उसको तुरंत बोल दो सी यू अगेन यार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उससे उससे क्या कह रहे हो कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आप उसे अभी जाना चाह रहे हो, दोबारा इस मैटर पे कभी और फ्यूचर में बात करोगे। ठीक है ना? तो आप उसको सी यू अगेन बोलोगे। अगली कोट है हमारी, इट्स गुड टू सी यू अगेन। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। ये किसको बोला जाएगा? जब किसी इंसान से आप दोबारा मिल रहे हो, एक बार आप मिल चुके हो, तब आप ये चीज नहीं बोलोगे। जब आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या कोई सी बार भी मिल रहे हो, तब आप उसको बोलोगे इट्स गुड टू सी यू अगेन। तो सामने वाले को भी खुशी होगी कि देखो मैं इतनी दूर से आया हूँ, या ये बंदा मुझसे दूर से मिलने आया है, हम इतनी परेशानी में मिल रहे हैं फिर भी देखो इसको कितनी खुशियां मुझसे मिलके। ठीक है ना? तो वो आपसे बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेगा, बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा। और ग्रीटिंग्स होती ही हैं शुभकामनाएं, कोई दुर्विचार नहीं होता है, ये शुभकामनाएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है, सामने वाले को और आपको खुशी ही होनी चाहिए। ठीक है ना? अगली कोट है हमारी, मे गॉड गिव यू हेल्थ एंड वेल्थ। भगवान आपको स्वास्थ्य और समृद्धि दे। ये आप किसको बोलेंगे? या फिर आप किसी को भी बोल दीजिए, बस उसको बोलिए जिसको आप थोड़ा सा जानते हो। अनजान कोई सड़क पे चल रहा है उसको नहीं बोलना, पर बोल किसी को भी सकते हो जिनको आप जानते हो। क्या आप उसमें कह रहे हो कि भगवान आपको स्वास्थ्य दे और समृद्धि दे? बस सिंपल सी चीज है। ना ज्यादा कुछ बोर बोलना है ना कुछ कम बोलना है, एक ही लाइन में बहुत कुछ दे दिया आपने उसको। क्यों? क्योंकि जो स्वास्थ्य होता है ना, हेल्थ होता है, वो इंसान की असली दौलत होती है। अगर किसी इंसान के पास धन है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है, और उस धन से भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तो वो धन का क्या इस्तेमाल है बताइए? कुछ भी नहीं, जीरो है वो उसके लिए। लेकिन अगर कोई इंसान स्वस्थ है, बेशक उसके पास धन नहीं है, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य शरीर से कुछ बहुत अच्छा काम करके पैसे भी अच्छे से कमा सकता है। ठीक है ना? तो हमारा अमीर होना गरीब होना सिर्फ धन पर ही डिपेंड नहीं करता, हमारे स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है। तो ये वाली कोट आप किसी को भी बोल सकते हो। आप अपने टीचर को भी बोल सकते हो, आपका कोई सीनियर आप उसको भी बोल सकते हो, ऑफिस में आप अपने सर को भी बोल सकते हो। सबको इस कोट से खुशी ही होती है। ठीक है? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है, ये किसी एक विशिष्ट चीज के लिए नहीं है, सबको बोल सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो फिर यहाँ पे खत्म हो गई। पूरा टॉपिक आज का मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे मैं बोलते बोलते थोड़ा सा अटक जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी असल लाइफ में बहुत कम बोलती हूँ, उतना बोलने की मेरी हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज की उतनी प्रैक्टिस नहीं होती, मैं चुपचाप अपना काम करती हूँ पूरे दिन। ठीक है? तो फिर इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, कभी ऊपर नीचे कुछ शब्द हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उस चीज को मैं रिपीट करती हूँ ताकि आपको वो चीज ढंग से सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये कोट जो भी मैंने आपको बताई है बिल्कुल बेसिक है, जो आपको डेली इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका जो बेस है ना, उससे इंग्लिश का जो बेस बनेगा आपका बहुत स्ट्रांग बनेगा। आप बड़ी बड़ी चीजें सीख जाओ, लेकिन आपको जब छोटी छोटी जो डेली यूज के वही ना आए तो उसका बेनिफिट क्या है बताइए? कुछ भी नहीं।
तो आप बिल्कुल बेस से ही शुरू कीजिए। स्टोरी रीडिंग जो मैं कराती हूँ, वो मैं आपको किस लिए कराती हूँ कि आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग हो। आप वर्ड्स को आपस में जोड़ जोड़ के सेंटेंस तो ऐसे ही बना लोगे। सेंटेंस बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, पर सेंटेंस में 90% किसका योगदान होता है? शब्दों का योगदान होता है, वर्ड्स का योगदान होता है। वर्ड पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग कुछ तो रिप्लाई करोगे। ये ऐसे लिख देना बेशक, तो कुछ तो रिप्लाई करना दोस्तों। मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। डेली मैं नई नई कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन मैं स्टोरी डालूं, एक दिन मैं कुछ और डालूं, ताकि आप लोग बोर भी ना हो। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई कमी लग रही है तो मुझे बताइए, मुझे इंप्रूवमेंट उसमें करनी है। कोई इंसान परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। वो परफेक्ट तब बनता है जब उसे उसकी कमियां पता चलती है। मुझे पता ही नहीं चल पा रही है। आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगी, मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करूंगी। उससे आपको भी अच्छी हेल्प मिलेगी और मुझे भी मिलेगी, तो दोनों के लिए अच्छा है। और यही इस ग्रीटिंग्स में हमने सीखा है कि दोनों तरफ ही खुशहाली हो। तो उम्मीद करूंगी, चलिए आपके रिप्लाई का मैं, तो चलिए अब अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, वेरी मच, for watching my video.